देखो, हम सब है ना मानसिक रूप से बंधे हुए हैं। वो सारा खेल मानसिक है, मन का है। कुछ संतों ने कहा है कि आत्मा को पकड़ो, और उनके ऊपर बड़े संतों ने कहा है या केवल ज्ञानी ने कहा है कि मन से मुक्त हो जाओ, मन का ऑपरेशन करो, मन बीमार है उसको दवा दो। तो जब मन मर जाएगा तो जो बचेगा वो आत्मा है ही। बात वही है। लेकिन पहले संतों ने जब आत्मा की बात करी तो प्रोसेस नहीं बताया, तो खोज की कि भाई कुछ भी है, हम शरीर भी नहीं है लेकिन हम मन भी नहीं है, उसके पीछे आत्मा है। लेकिन जब आगे की रिसर्च हुई तो संतों ने कहा कि मन से कैसे बाहर आना है, उसका प्रोसेस समझा। मन में कर्म बीज बनते हैं, हम सबने बहुत बार सुना है, बाहरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, पुराने अज्ञान के हिसाब से, हमारी चाहतें, हमारी वासनाएं, हमारी इच्छाएं, इन सब के अकॉर्डिंग मन में चलता ही रहता है। देखो, मन को समझो, मन प्रकृति द्वारा दिया हुआ एक सॉफ्टवेयर है जो शरीर की सुरक्षा के लिए दिया गया है, एक राडार की तरह। मन में भाव या कर्म बीज पैदा कैसे होते हैं आखिर? जो सब लोग, आप सब कहते हैं ना मुझे कि भैया विचार बहुत आते हैं और नेगेटिव विचार खास करके बहुत ज्यादा आते हैं, पता नहीं क्यों, कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, इसका रीजन क्या है? तो थोड़ा समझो। मन का एक नियम है, क्योंकि मन सॉफ्टवेयर है शरीर का। मन अलर्ट करता रहता है। जब भी मन को खतरा लगता है ना किसी चीज का, तो मन अलर्ट कर देता है। और ये सारी दुनिया में सबके अंदर होता है। अब कोई पहाड़ पे खड़ा है या टेरेस पे खड़ा है और नीचे देखेगा तो उसको थोड़ा डर लगेगा। तो एक्चुअली डर क्या है? वो प्रकृति की चीज है आपको अलर्ट करने की। आपका मन आपको अलर्ट करता है कि भाई खतरा है, थोड़ा होश बढ़ा, थोड़ा संभल के। और ये सारी दुनिया में सब लोगों को होता है। बिल गेट्स, एलोन मस्क, टाटा, आप इन सब के इंटरव्यूज देखो, इन सब ने कहा है, क्योंकि मन का नियम है। मन सबके अंदर सेम तरीके से काम करता है। अगर आप पैराशूट में उड़ रहे हो या एरोप्लेन में हो तो थोड़ा बहुत डर सबको लगता है, क्योंकि वो डर नहीं होता, वो मन अलर्ट करता है कि भाई कुछ खतरा तो नहीं है। ये उसका डिफेंस मैकेनिज्म है। बिल्कुल साधारण एग्जांपल दे रहा हूँ मन के मैकेनिज्म को समझने के लिए कि नेगेटिविटी कैसे पैदा होती है। ये सब जो भी खतरे आते हैं ना, रोड पे जाते हैं, गाड़ियां आती है, तो नेचुरल तरीके से मन अलर्ट करता है। तो जब मन अलर्ट करता है तो वो ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए एक्चुअली। ठीक है, एक विचार आया, सोच आई कि भाई बिल्डिंग से गिर नहीं जाए या पानी में डूब नहीं जाए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है? जब हम रिएक्ट करते हैं, ऐसे विचारों को, ऐसी सोच को हम रिएक्ट करते हैं और इमोशंस जोड़ देते हैं। इमोशन मतलब एनर्जी इन मोशन। एनर्जी मतलब जहां लाइव ईगो कह लिए या जीवात्मा का जहां काम स्टार्ट हो गया। इन विचारों में हम इमोशन जोड़ देते हैं। जैसे ही इमोशन जोड़ दिया ना, वैसे ही कर्म बीज बन गया। जैसे मन ने हमको अलर्ट किया कि भाई शरीर खतरे में है, तो हम इससे इमोशन जोड़ देते हैं, तो वो डर पैदा हो जाता है। उस डर के कारण मन में कर्म बन जाता है और ये संस्कार हमारे पास चिपक जाता है और ये हर जन्म में कैरी होता है। और फिर उस विचार की बात मन ने मान ली, और अगर मन ने रिएक्ट किया, मन ने एक्सेप्ट किया, मन ने मान ली उस विचार की बात, तो ये बात मजबूत हो जाएगी, पक्की हो जाएगी। तो ऐसे नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर जन्म लेते हैं, ऐसे नेगेटिव चीजें हमारे अंदर पैदा होती हैं, क्योंकि हम उसको पक्का करते रहते हैं। और जन्मों जन्म, पता नहीं कितने जन्म हमने इन चीजों को पक्का किया है अंदर। हम रिएक्ट करते हैं तो एक पैटर्न बनता है और ये पैटर्न मजबूत होते जाता है। हर दिन हम इस पैटर्न को मजबूत करते हैं। ऐसे ही, ये तो एग्जाम्पल, ऐसी दूसरी चीजें भी हैं। किसी को पैसा कमाने की लालसा है, किसी को दूसरी वासना है, तो ये चीजें हम रोज डेली बेस पे पक्के करते जाते हैं अपने मन में। फिर हम सोचते हैं कि अरे ऐसे मन में बार बार हमारे सामने ये चीजें क्यों आती हैं? अरे भाई, आपके मन ने आपने ही अपने मन में ये चीजें पक्की कर रखी हैं।